झारखंड फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन। 10वीं पास युवाओं के पास सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। 10वीं उत्तीर्ण युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने के बेहतरीन मौका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड फील्ड वर्कर के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 2 सितंबर 2024 तय की गई है। आवेदन पत्र भरते समय त्रुटि होने पर अभ्यर्थी 6 से 8 सितंबर 2024 तक उसमें करेक्शन कर सकेंगे। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में निर्धारित वर्षों की छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2024 के अनुसार की जाएगी। तेनुघाट डैम का 8 गेट खोला गया। डैम की क्षमता 865 फीट, जलस्तर पहुंचा 860 फीट। लगातार हो रही बारिश के बाद लिया निर्णय। बोकारो के तेनुघाट डैम के 8 रेडियल गेट को खोला गया है। सिंचाई विभाग के द्वारा बताया गया कि दामोदर नदी पर स्थित तेनुघाट जलाशय का पानी लगभग 1 लाख फीट बढ़ने की संभावना है, जिसको देखते हुए डैम का 8 रेडियल गेट खोला गया है, जबकि जलाशय में 865 फीट पानी रखने की क्षमता है। वर्तमान समय जलाशय में 860 फीट है, वहीं 885 फीट खतरे की निशानी बताई गई है। वहीं 8 गेट खोले जाने के बाद दामोदर नदी में पानी का बहाव लगभग कम हो गया है। वहीं नदी के किनारे नहाने वाले को हिदायत दी गई है कि जानवरों सहित कोई भी व्यक्ति नदी में न जाए, जिससे कोई नुकसान हो। साथ ही नदी के किनारे रहने वाले को हिदायत दी जाती है कि अपने सामानों के साथ सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। मूसलाधार बारिश से उफान पर पहाड़ी नदियां, कई घरों में घुसा पानी, दहशत में लोग। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड क्षेत्र समेत कोयलांचल में लगातार बारिश से अब जनजीवन प्रभावित होने लगा है। क्षेत्र की सभी नदियां उफान मार रही है, कई कच्चे मकान भी गिर गए हैं। लगातार 4 दिनों की बारिश से लोग घरों में रहने को विवश हो गए हैं। अधिकांश किसान खेतों को तैयार कर धान रोपनी कार्य शुरू कर दिए थे, लेकिन जरूरत से अधिक बारिश खेतों के पानी को बहाकर निकल जा रहा है। क्षेत्र की नदियों में लबालब पानी भर गया है। हजारीबाग के चुरचू जाने वाले मार्ग पर लारा डूमर पुल के ऊपर पानी का बहाव हो जाने से आवागमन प्रभावित हो गया है। 15 पुलिस अधिकारी करेंगे अनुपम कच्छप हत्याकांड की जांच। डीजीपी अनुराग गुप्ता की वार्निंग, काम में करे सुधार, नहीं तो थाने में नहीं रहेंगे। स्पेशल ब्रांच के एसआई अनुपम कच्छप की हत्या और 100 बरामद होने के बाद डीजीपी एक्शन मोड में नजर आए। वे रिम्स पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। रिम्स से बाहर निकलते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को वार्निंग दे डाली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे बीच भी कमियां हैं, आए दिन हमें पुलिस कर्मियों की शिकायत मिलती रहती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस के कर्मी अपने काम में सुधार लाएं, नहीं तो वे किसी थाने में काम नहीं करेंगे। इधर एसआई अनुपम कच्छप हत्याकांड की जांच के लिए 15 पुलिस अधिकारियों की एक एसआईटी बनाई गई है। इस टीम को ग्रामीण एसपी लीड करेंगे। इसके अतिरिक्त टीम में 2 डीएसपी, 8 इंस्पेक्टर और 5 सब इंस्पेक्टर को रखा गया है। बागबेड़ा थाना में किन्नरों ने काटा बवाल। सार्वजनिक स्थल पर कर रहे थे अश्लील हरकत, पुलिस ने रोका तो किया हुड़दंग। जमशेदपुर के बागबेड़ा पुलिस को किन्नरों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकत करने से मना करना महंगा पड़ गया। किन्नरों के समूह ने देर रात बागबेड़ा थाना परिसर में घुसकर जमकर बवाल काटा, जिसमें पुलिस पदाधिकारी, जवान और चालक घायल हो गए। इतना ही नहीं, किन्नरों द्वारा पुलिस के जवानों से हथियार छीनने का भी प्रयास किया गया। विगत 1 अगस्त को रात के लगभग 12 बजे बागबेड़ा थाना अंतर्गत संकटा सी पेट्रोल पंप के पास किन्नर कुछ लड़कों के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे, जहां बागबेड़ा पुलिस पदाधिकारी द्वारा मौखिक तौर पर उन्हें ऐसा करने से मना किया, जिससे आक्रोशित होकर किन्नर थाना पहुंचे और पुलिस पदाधिकारी पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाने लगे। किसी तरह से थाना प्रभारी द्वारा मामले को शांत कराया गया। दूसरे दिन यानी देर रात किन्नर फिर थाना पहुंचे और कार्रवाई की बात कहकर पुलिस पदाधिकारी को हटाने की मांग करने लगे और फिर थाना परिसर में जमकर बवाल काटना शुरू किया। थाना परिसर में लगे गमले को तोड़ दिया, वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए।
आदित्यपुर से लाकर बेच रहा था ब्राउन शुगर। 97 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। जमशेदपुर के मांगो थाना अंतर्गत दाईगुट्टू वन विभाग के पीछे स्थित मैदान में पुलिस ने छापेमारी कर 97 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक का नाम सूरज बहादुर उर्फ थापा है। वह डिमना रोड का रहने वाला है। शनिवार को मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक वन विभाग के पास मैदान में ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने एक टीम बनाई और उक्त स्थल पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सूरज थापा को ब्राउन शुगर बेचते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। तलाशी के क्रम में सूरज के पास से कुल 97 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस ने घटना स्थल की वीडियोग्राफी कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 31,583 किसानों को नहीं मिला 17वीं किस्त का पैसा। कृषि अधिकारी ने बताया राशि हासिल करने का तरीका। साहिबगंज के 31,583 किसानों ने नई केवाईसी नहीं कराया है, जिससे उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाई है। प्रारंभिक दौर में आनन फानन में कैंप लगाकर किसान से जमीन का कागजात लेकर योजना की शुरुआत कर दी गई। 3-4 किस्त की राशि मिली, लेकिन बाद में राशि रोक दी गई। किसानों को लैंड सीडिंग व ई-केवाईसी कराने को कहा गया। जिले में निबंधित किसान की संख्या 70,131 है। इनमें 67,111 किसान योजना के लाभ के योग्य पाए गए। इसमें 31,583 किसानों को ई-केवाईसी तो 26,524 किसानों ने लैंड सीडिंग नहीं कराई। इस वजह से उन्हें राशि नहीं मिल पा रही है। बराकर नदी का जलस्तर बढ़ा, लगातार हो रही है बारिश। नदी से बालू उठाने गए 4 ट्रैक्टर फंसा। गिरिडीह में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ नदी, तालाब आदि का जलस्तर भी बढ़ गया है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रही है कि लोग बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले और निचले इलाके, कच्चे कमजोर घर, पेड़ के नीचे, वाटरफॉल, डैम, नदी, तालाब में जाने से बचे। लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं, जिसका नजारा शनिवार को सदर प्रखंड के बराकर नदी में देखने को मिला। यह नदी के बीच धार में बालू लाने गए 4 ट्रैक्टर फंस गया। हालांकि इस मजदूर और चालक किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन सभी ट्रैक्टर वहीं फंस गए हैं। घटना के बाद वाहन मालिक के द्वारा नदी में फंसे हुए ट्रैक्टर को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पिट्ठू बैग में गंगा जल लाने का युवाओं में बढ़ा चलन। बारिश के फुहारों के बीच बाबा नगरी आ रहे हैं शिव भक्त। सावन में ठंडी हवा के झोंके के साथ रिमझिम फुहारों के बीच बोलबम का उद्घोष महादेव के भक्तों में ऊर्जा प्रदान कर रही है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के प्रथम सोमवार से शुरू हो चुकी कांवर यात्रा अनेकता में एकता का संदेश देते हुए पूरे वातावरण को शिवमय कर रही है। बदलते परिवेश में कांवर यात्रा का स्वरूप भी बदल गया है। अब कांवर यात्रा में युवाओं की संख्या अधिक दिख रही है। अधिकांश युवा कंधे पर कांवर लेकर नहीं, बल्कि बैग में गंगा जल व कपड़े रखकर चल रहे हैं। साथ ही कुछ युवा कांवरियों पीठ में थैले के अंदर गंगा जल के 2 डिब्बे लेकर चलते दिखे। यूपी के शिवाशीष वाजपेयी बताते हैं कि उनके समय में लोग खाने के लिए घर से सत्तू और चना लेकर चलते थे। बीच सड़क पर पेड़ गिरा, चैनपुर व रायडी मार्ग घंटों बाधित। रायडी प्रखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण रायडी थाना क्षेत्र के मरियम टोली के समीप एक विशाल पेड़ बीच सड़क पर गिरने से मांझा टोली से चैनपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। पेड़ के गिरने व सड़क अवरुद्ध होने की सूचना पर रायडी सीओ श्री कांतलाल मांझी व रायडी थाना प्रभारी कुंदन कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। जेसीबी वाहन से पेड़ को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। सांप के डसने से किसान घायल। बिशुनपुर प्रखंड के सिरका पंचायत स्थित खेत में हल चला रहे बाहर सिरका गांव निवासी बंधनु उराव को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे वह गंभीर हालत हो गया। आसपास में हल चला रहे किसानों ने आनन फानन में उसे सीएससी बिशुनपुर में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया। पीड़ित ने बताया कि शुक्रवार को अच्छी बारिश हुई। खेत में रोपनी का कार्य करने के लिए बंधनु उराव हल चलाने गया था, तभी उसे सांप ने डस लिया। पलामू पुलिस ने अपराधी विशाल चौधरी को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान लगी थी गोली।
पलामू पुलिस ने एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। विशाल चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी शुक्रवार को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद हुई। बताया जाता है कि मुठभेड़ के दौरान उन्हें गोली लगी थी, जिसके बाद वह एक जंगल में छिप गया था। पुलिस ने उसे लंबे समय तक चली खोजबीन के बाद धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक अपराधी विशाल चौधरी कई ज्वेलरी दुकानों के लूटपाट कांड में शामिल रहा है, जिसके अलावा वह उग्रवादी संगठन के लिए भी काम कर चुका है। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी, लेकिन वह हर बार पुलिस की चंगुल से बच निकलता था। पुलिस को उसके अलावा एक अपराधी की मोनू सोनी की तलाश थी, लेकिन वह बच निकला। बताया जाता है कि वह कई आपराधिक घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा है। शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में वह भी शामिल था, लेकिन वह मौके पाते ही फरार हो गया। बाईपास के मुद्दे पर भाजपा कर रही राजनीति, कालीचरण। खूंटी में बाईपास सड़क को लेकर राजनीति तेज है। बाईपास के मुद्दे को लेकर पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा और वर्तमान सांसद कालीचरण मुंडा आमने सामने आ गए हैं। मुद्दे को लेकर पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा के बयान के बाद अब सांसद कालीचरण मुंडा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा बाईपास के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव से पूर्व और बाद में भी राजनीति कर रही है। मैं जनता का चुना हुआ सांसद हूँ। जनता की मांग पर सदन में बाईपास सड़क की बात को रखा। इसमें भाजपा के लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? भाजपा को इसमें कहाँ राजनीति नजर आ रही है? उन्होंने कहा कि यह बातें मेरी नहीं बल्कि यहाँ की जनता की है। कहा कि नियमों की प्रक्रिया के मुताबिक जब तक परियोजना के लिए 75% भूमि का अधिग्रहण नहीं हो जाता, तब तक किसी भी परियोजना का शिलान्यास करना नियमों के प्रतिकूल है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खूंटी बाईपास सड़क का शिलान्यास कर जनता को धोखे में डालने की कोशिश की थी। जनता ने धोखा देने वालों की पहचान कर लोकसभा चुनाव में जवाब दे दिया है। भारी बारिश से आफत, चांडिल में मिट्टी का घर गिरने से पति पत्नी की दबने से हुई मौत। सरायकेला खरसावां जिला चांडिल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चौका थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रियारदा गांव के टोला डुगुरडीह में लगातार हो रही बारिश से मिट्टी का खपरेल मकान गिर गया। मिट्टी का घर गिरने से घर में रह रहे वृद्ध दंपति एवं 3 बकरी व 5 मुर्गी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना बीते शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे की है, जिसमें 55 वर्षीय डुम्बा मुंडा एवं उनकी पत्नी 50 वर्षीय लोबदा मुंडा की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद शनिवार को चौका पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी लेकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है बीते रात को खाना खाने के बाद दोनों घर में सोए थे। उसी दौरान लगातार बारिश से घर पूरी तरह से गिर गया, जिसमें मिट्टी की दीवार और खपरेल लकड़ी से दोनों दब गए। दोनों पति पत्नी का रात भर मलबे में दबे रहे। इस कारण दर्दनाक मौत हो गई। घर पूरी तरह से गिरने से घर में रखा सामान भी नष्ट हो गया है, जिसमें बकरी, मुर्गी, 10 क्विंटल धान भी दब गया है। मोदी सरकार की यह बजट संतुलित और युवा रोजगार मुखी। सांसद मनीष जायसवाल ने शनिवार को कार्यालय में बजट पर चर्चा को लेकर प्रेस वार्ता किए। जिलाध्यक्ष विवेकानंद से शामिल हुए। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार का यह बजट पूरी तरह से संतुलित और युवा रोजगार मुखी बजट है। यह बजट देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से अगले 5 वर्ष तक 80 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ होगा। युवाओं के रोजगार के लिए इस बजट में पैकेज की घोषणा की है। 4 करोड़ युवाओं को फायदा मिलेगा। शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसानों के लिए 109 उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में विकसित की गई है। इस बजट में जैविक खेती पर जोर दिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अगले 5 साल में 3 करोड़ आवास मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति योजना के तहत झारखंड के कई गांवों को जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। शीर्ष कंपनियों में 4 लाख युवाओं को इंटर्नशिप योजना के तहत कराया जाएगा। प्रति माह 5 से 6 हजार रुपये दी जाएगी। बजट में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को प्रति वर्ष मुफ्त बिजली देने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना है। 16 पंचायतों के शिविरों में लिए गए आवेदन। तोरपा झारखंड मुख्यमंत्री मैया समृद्धि योजना को लेकर शनिवार को प्रखंड के सभी 16 पंचायतों में शिविर लगाया गया। शिविर 21 से 50 साल के महिलाओं ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा किया।
शिविर में मौजूद वीएलई ने प्राप्त आवेदन की ऑनलाइन एंट्री की। योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह देखा गया। बारिश के बावजूद भी महिलाएं आवेदन देने पंचायत के शिविर में पहुंची। बीडीओ ने लिया जायजा। बीडीओ कुमुद झा ने पंचायतों में घूम घूम कर शिविर का जायजा लिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।